जय श्री महाकाल। इस होलिका दहन की रात्रि के ऊपर मात्र एक दिन के भीतर प्रत्यक्ष सिद्धि, एक ऐसी सिद्धि जो कि आपके हर प्रकार के जो कार्य है वो पूर्ण रूप से करेगी। ये जो मैं आज आप लोगों को एक शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं। यह सिद्धि जटाधारी भैरवी की सिद्धि है। भैरवी महाकाली का स्वरूप, भैरव जी के साथ चलती भैरवी। जो इंसान तंत्र क्षेत्र के भीतर आगे बढ़ना चाहता है, जहां अपनी जिंदगी को पूर्ण तरीके से सफलता की ओर बढ़ाना चाहता है, हर तरीके से, चाहे वो धन के संबंधी, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए, तो वो जटाधारी भैरवी की साधना को सिद्ध कर सकता है इस होलिका दहन की रात्रि के ऊपर सिर्फ 11 माला में। और इस साधना के ऊपर मेरा खुला चैलेंज है, भी इसके भीतर सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इस साधना को मैं खुद सिद्ध कर चुका हूं। मेरे 2 गुरु भाई हैं, वो सिद्ध कर चुके हैं। मेरे गुरुजी और मेरे दादा गुरुजी, वो भी इस क्रिया को सिद्ध कर चुके हैं। ये जो जटाधारी भैरवी है, इनकी जो साधना है, मुझे मेरे दादा गुरुजी से मिली थी। मेरे दादा गुरुजी ने मुझे बताया, अगर आप तंत्र क्षेत्र के भीतर आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, कुछ ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, उस शिखा तक जाना चाहते हैं जिस शिखा तक आपकी जिंदगी पूर्ण तरीके से बदल जाए, तो आपको सबसे पहले अपनी जिंदगी के भीतर किसी भी भैरवी की साधना करनी चाहिए। क्योंकि भैरवी ही एक ऐसी शक्ति है जो तंत्र के भीतर आपको उस शिखा तक लेके जा सकती है जिस शिखा तक आप पहुंचना चाहते हैं। और भैरवी ही एक ऐसी शक्ति है जो कि आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। क्योंकि भैरवी शक्ति का जो सीधा सीधा संबंध है वो हमारी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर पड़ता है। और जैसे कि आप भैरवी शक्ति का मंत्र जप करते हैं, आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो खुद ब खुद ऊपर की ओर जाती है। आपके चक्कर जो है वो धीरे धीरे आपके चक्कर खुद ब खुद खुलते जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम इस साधना के ऊपर। भी इस साधना को करना किस तरीके से है, कैसे करना है, इसके भीतर कौन सी सामग्री लगेगी, साधना के भीतर यंत्र कौन सा लगेगा, माला कौन सी लगेगी, और किस दिशा की तरफ करके आपको बैठना है। मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, ताकि इसके भीतर की जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, ठीक है, जिसके द्वारा आप इस भैरवी को सिद्ध करके एक दिन के भीतर इस होलिका दहन में 11 माला में सिद्ध करके अपनी जिंदगी को पूर्ण तरीके से आप बदल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्रिया को करना कैसे है। होलिका दहन की रात्रि के दिन आपको पूरे 10 बजे, ठीक है, इस क्रिया को शुरू करना है। सर्वप्रथम सबसे पहले आपको करना क्या है, इस क्रिया को आप अपने घर की छत पे रह के कर सकते हैं, घर के भीतर नहीं करनी है इस क्रिया को। क्योंकि जो भैरवी साधनाएं होती हैं वो थोड़ी उग्र साधना होती है। तो कोई भी इंसान है अगर इस साधना को करना चाहता है तो वो इस साधना को अपने घर की छत के ऊपर रह के कर सकता है। तो कोशिश करिए आप घर के भीतर इस साधना को बिल्कुल भी भूलकर मत कीजिए। अब आगे बढ़ते, इस साधना के भीतर क्या क्या होगा, किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से सामग्री लगेगी, क्या चीजें लगेंगी इस साधना के भीतर। इस साधना के भीतर एक तो आप स्क्रीन के ऊपर यंत्र देख रहे हैं, इस यंत्र को सबसे पहले आपको स्थापित करना है। अब मैं आपको इस क्रिया को पूर्ण रूप से विस्तार से समझाता हूं, भी आपको कैसे बैठना है, क्या क्या चीज करनी है। शुरुआत से वीडियो को पूरा देखेंगे
तभी आपको उसके बारे में पूर्ण जानकारी मिलेगी, तभी आप इस होली का दहन वाले दिन इस भैरवी को सिद्ध करके अपने सर्व काम पूरे कर सकते हैं। सबसे पहले तो होलिका दहन के दिन सुबह, ठीक है ना, आपको किसी भी सुनसान जगह पर जाना है, जो जगह खाली हो, ठीक है ना। सबसे पहले आपको उस क्षेत्र के क्षेत्रपाल देवता वन देव, ठीक है ना, उनके लिए 5 पतासे लेके जाने हैं, पानी लेके जाना है, ठीक है, और एक 5 रुपए का सिक्का लेना है। आपको किसी भी खाली मैदान में जाकर, ठीक है, ये चीज रखनी है और उनसे प्रार्थना करनी है। धूप और अगरबत्ती आपको जगानी है, ठीक है, आपको प्रार्थना करनी है भी, हे क्षेत्रपाल देव, हे वन देव, मैं इस क्रिया को पूर्ण करने जा रहा हूं, मैं आप कृपा करके इस क्रिया के भीतर मुझे सफलता प्रदान करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ये आपने सुबह, ठीक है, होलिका दहन के दिन, जिस दिन होलिका दहन होगी, सुबह पूरे 4 बजे, ठीक है, आपको इस क्रिया को करके आना है। उसके बाद आपको शमशान से थोड़ी सी चिता की भस्म ले आनी है, शमशान की मिट्टी ले आइए आप, ठीक है, और आपको दूसरी मिट्टी, जो चीकनी मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें मिक्स करके आपको एक शिवलिंग का निर्माण करना है। इस शिवलिंग का जो निर्माण है, ठीक है, ये निर्माण आपको 11 बजे से पहले पहले कर लेना है, क्योंकि जब 12 से 1 बज जाते तब सूर्य जो होता है वो अपनी पूर्ण कलाओं के भीतर होता है। तो आपको जो शिवलिंग का निर्माण करना है, ठीक है, निर्माण करके 11 बजे से पहले पहले आपको जिस जगह पे साधना करनी है उस जगह पे आपको इस शिवलिंग को स्थापित कर लेना है, रख लेना है। मेरा कहने का अर्थ ये है। उसके बाद, ठीक है, जब होलिका दहन का समय होगा, ठीक है, आपने उस स्थान के ऊपर जाना है जिस स्थान के ऊपर होलिका दहन हो रही होगी। मैं आपको आज पूर्ण विधि बता रहा हूं, मैं भी कैसे सिद्धि होगी, किस प्रकार से सिद्धि होगी, ठीक है, पूर्ण विधान दे रहा हूं आप लोगों को मैं, ताकि आप इस क्रिया को पूर्ण तरीके से बदल सके, अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से बदल सके। क्योंकि ये जो भैरवी है, ये आपकी जिंदगी की हर एक समस्या को खत्म कर सकती है, ये आपके धन के भंडार भर सकती है ये भैरवी। क्योंकि भैरवी को छोटी मोटी शक्ति नहीं है, बहुत उच्च कोटि की शक्तियों में भैरवी की सिद्धि आती है। धन, ठीक है, जो जमीन में गड़ा हुआ धन होता है उसका भी ये कार्य करती है। वशीकरण तो बहुत तीव्र गति से करती है, उच्चाटन हर प्रकार के कार्य करती है। तो जब होलिका दहन हो रहा होगा, आपने उसके समक्ष बैठ जाना है, या थोड़ी दूरी पे बैठ जाना है आपको, ठीक है, जहां आप वहां पर खड़े रह सकते हैं, ठीक है। उस समय आपको एक बीज मंत्र होगा, ठीक है ना, भैरवी का एक बीज मंत्र है, ठीक है, आपको उस बीज मंत्र को उस स्थान के ऊपर जाकर, ठीक है ना, 108 मर्तबा जप करना है। 108 मर्तबा जप करने के बाद, ठीक है ना, आपको उस होलिका दहन के इर्द गिर्द आपको 11 चक्कर काटने हैं। 11 चक्कर काटते हुए भी आपने होलिका दहन में, ठीक है, अपनी प्रार्थना करनी है भी, मुझे इस सिद्धि में आप सफलता प्रदान करें और अपना आशीर्वाद दें। आपको हर जगह से अपना आशीर्वाद लेना जरूरी है। अब हमारी क्रिया के भीतर आ गया रात्रि 10 बजे, ठीक है। हमारे जो वस्त्र होंगे वो वस्त्र हमारे पूर्ण तरीके से काले होंगे। हमारा जो आसन होगा वो पूरे तरीके से काला होगा आसन। इसके भीतर जो दिशा होगी, दिशा आपकी दक्षिण की तरफ होगी दिशा, क्योंकि जो काली है महाकाली वो हमेशा दक्षिण की तरफ से आती है। तो भैरवियां सभी महाकाली की गण है, तो आपको अपना जो मुख होगा वो भी दक्षिण दिशा की तरफ करके बैठना है।
इसके भीतर आपको एक कड़ा चाहिए होगा, जो आपको उस कड़े को अपने हाथ में पहनना है, ठीक है, जिसको भैरवी कड़ा बोला जाता है। जैसे भैरव कड़ा तो आप लोगों ने सुना होगा, पर इसके भीतर एक भैरवी यंत्र और भैरवी कड़ा वो आपको लाजमी आपको धारण करना है, क्योंकि उसके बिना आपको इस क्रिया के भीतर सिद्धि बिल्कुल नहीं मिल सकती है। देखिए, जो भी हम क्रिया करते हैं, कैसी भी क्रिया करते हैं, हर क्रिया के भीतर कुछ सामग्रियां होती हैं जिनको आप पूर्ण तरीके से आपको रखना पड़ता है ताकि आपको सिद्धि मिले। इसी वजह से आज मैं आपको पूर्ण विधि विधान, एक छोटी से छोटी सामग्री, हर एक चीज के बारे में बता रहा हूं भी, कैसे आपको उसको सिद्ध करना है और क्या कुछ इसके भीतर चाहिए आपको। वो भैरवी कड़ा आपको धारण कर लेना है अपने हाथ के भीतर, क्योंकि वो ऑलरेडी सिद्ध ही होता है, ठीक है। आप उस कड़े को मुझसे भी मंगवा सकते हैं, या कहीं से भी उस कड़े को आप ले सकते हैं, पर एक चीज आपने याद रखनी है, वो कड़ा तांत्रिक मंत्रों से वो सिद्ध हो, ठीक है, अन्यथा आपको उसमें सिद्धि नहीं मिलेगी। साधना के भीतर आपकी मेहनत है वो बिल्कुल पूर्ण तरीके से बेकार जाएगी। इसके भीतर आपको करना क्या है, एक शराब का प्याला रखना है, ठीक है, कलेजी रखनी है, सामने आपको एक छोटा हवन कुंड अपना तैयार करना है, जिसके भीतर आपको आम की लकड़ी रखनी है। गुग्गल और देसी घी से आपको होम देते रहना है इस क्रिया के भीतर, और मंत्र जप जो आपका होगा वो आपका रुकना नहीं चाहिए। 16 तरह का आपको श्रृंगार चाहिए आपको, वो भी आपको काले रंग का, काली चुनरी, ठीक है, एक भैरवी जी की प्रतिमा चाहिए जिसको आपने प्राण प्रतिष्ठा करके उसको जागृत करना है। देखिए क्या होता है, आप लोग करते क्या है, आप लोग जब कोई भी साधना करते हैं या किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं, आप लोग सामने उसकी मूर्ति रख लेते हैं या फोटो रख लेते हैं, ठीक है ना, और अपनी मंत्र साधना करना चालू कर देते हैं, पर उसके भीतर सिद्धि नहीं मिलती है। वो क्यों नहीं मिलती है, कभी इसके पीछे का कारण जानिए। जब तक आपके सामने जो चीज पड़ी है, ठीक है, आप उसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं डालते हैं, ठीक है, उसको जागृत नहीं करते हैं, तब तक उस देवी तक आपके मंत्रों का जो आवाहन होता है वो कैसे पहुंचेगा। जब हमारे सामने पड़ी चीज जागृत होगी तभी उसके पास हमारे मंत्रों का आवाहन पहुंचेगा और हमें वो देवी प्रत्यक्ष रूप के भीतर आके आशीर्वाद प्रदान करेगी और वचन देकर जाएगी। आपने एक भैरवी जी की प्रतिमा जो है वो स्थापित करनी है, ठीक है, या फिर मिट्टी से, ठीक है, एक भैरवी की प्रतिमा आपको बना लेनी है, अपने हाथ से बनानी है। इसको भी आप चाहे दोपहर के भीतर बना सकते हैं जब आपने शिवलिंग को तैयार करना है। आपके बाईं तरफ आपने शिवलिंग को रखना है, क्योंकि देखिए भैरवी शिव के साथ चलती है और महाकाली के साथ चलती है। जैसे कि भगवान शिव के गण भैरव हैं, ठीक है ना, वैसे ही महाकाली के गण भैरवियां हैं। तो आपको शिवलिंग को स्थापित करना है कंपल्सरी, ठीक है, शिवलिंग की पंचों पंचांग आपको पूजन करना है, ठीक है, और शिवलिंग के ऊपर देसी घी, चावल, दूध, अक्षत, ठीक है, ये चीजें आपको डालनी है। उसके बाद आपको क्रिया करके सारा प्राण प्रतिष्ठा करके आपको अपने मंत्रों को जप करना है। इसमें सिर्फ 11 माला आपको जप करना है। जप करते करते आपके जो आसपास का जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाएगा। आपको थोड़ा मतलब कि ऐसा फील होगा जैसे आपको बुखार चढ़ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, पेट में दर्द होना, ठीक है, ऐसा लगेगा एक समय में भी आप हवा में उठ रहे हैं। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो हमें इस प्रकार की चीजें हैं वो महसूस होती हैं जैसे हम हवा में उठ रहे हैं, ठीक है, और काम वासना बहुत उत्तेजना होगी, ठीक है, आपकी बहुत भयंकर तरीके से चक्कर आएंगे। हमारी कुंडली इन मंत्रों के जरिए से साथ साथ हमारी कुंडली जो शक्ति है वो भी जागृत होती जाएगी। जैसे ही आपकी 10 माला
पूर्ण हो जाएगी। आखिरी की एक माला के भीतर, ठीक है, आपको भैरवी आपको सामने अपने दिखनी चालू हो जाएंगी, धुंधली धुंधली थोड़ी सी। वो भैरवी का जो रूप है वो बहुत ही ज्यादा मनमोहक है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। एक चीज सबसे खास आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है, जब भैरवी आपके सामने होगी, ठीक है, आपको उनकी आंखों में नहीं देखना है। यह गलती भूलकर भी नहीं करनी है। अगर कोई साधक ऐसी गलती करता है तो ना तो मेरा चैनल उसका जिम्मेवार है, ना मैं उसका जिम्मेवार हूं, क्योंकि मैं इस चीज को आपको पहले आगाह कर रहा हूं। मैं आपको उस भैरवी की आंखों में नहीं देखना है सिर्फ, ठीक है, उनको एक बार देखकर बाद में उनके चरणों की तरफ आप देखते रहेंगे, ठीक है, वो आपके सामने बैठी रहेंगी। क्योंकि अगर इस भैरवी ने आपके दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना, तो आप पागल भी हो सकते हैं, आपका मानसिक जो संतुलन है वो भी बिगड़ सकता है। तो इन चीजों का आपको थोड़ा खासकर ख्याल रखना पड़ेगा सिद्धि के भीतर। और जैसे आपकी आखिरी माला होगी, ये भैरवी बिल्कुल खुल के प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने विराजमान हो जाएगी और आपसे वचनबंध के लिए बोलेगी, ठीक है, और आपको अब इनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है और वचनों में बांध लेना है इनको, ठीक है, और इनसे कोई भी कार्य है वो अपना कार्य जो है वो करवा सकते हैं। अब आखिर के भीतर बात आती है मंत्रों की, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे जी मंत्र देते नहीं है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, मंत्र दिया करो, ये दिया करो, वैसे, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज क्या होती है, खाली मंत्र लेकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। खाली मंत्रों से सिद्धियां नहीं मिलती हैं कभी भी। जब तक वो मंत्र उस इंसान के नाम के ऊपर जागृत नहीं होता है, उसको जगाया नहीं जाता है, ठीक है, वो किसी भी कोई भी कार्य नहीं करता है। मंत्र हमेशा गुरुमुखी होना चाहिए, मंत्र तभी सिद्ध होता है, ठीक है। ना ही तो किताबों से उठाए मंत्र सिद्ध होते हैं, ना ही उनमें सफलता मिलती है। हमेशा इंसान को निराशा हाथ लगती है जब तक आप किसी मंत्र को जागृत नहीं करेंगे, ठीक है ना, किसी सिद्ध गुरु से जागृत नहीं करेंगे। क्योंकि जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, सिद्ध गुरु होते हैं, उनकी वाणी के भीतर ही एक ऐसी ऊर्जा होती है, ठीक है, उनको हर प्रकार की क्रियाओं को जागृत करने का तरीका पता होता है। क्योंकि ये मंत्र जो है ये तामसिक तरीके से जागृत होता है, इसी वजह से मंत्रों को दिया नहीं जाता। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, हम किताबों से मंत्र उठाते हैं या यूट्यूब से मंत्र उठाते हैं, हम उसको करना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। हर एक चीज का पॉजिटिव और हर एक चीज का नेगेटिव इफेक्ट भी होता है हमारी जिंदगी के भीतर। तो कभी भी जो भी मंत्र होते हैं हमेशा उनको गुरु जी से लेके करें, ठीक है ना, और हमेशा मंत्रों को जागृत करके ही आप उसको करें। अगर आप तंत्र क्षेत्र के भीतर आगे बढ़ना चाहते हैं और साधना में सफलता पाना चाहते हैं तो इस साधना को करके आप अपनी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।